ओम शांति। इस अव्यक्त मुरली की प्रमुख शिक्षाएं। एक शब्द परिवर्तन की शिक्षा। इस मुरली में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा कारण शब्द को निवारण में बदलने की है। बाप दादा कहते हैं कि जो शब्द बार बार नीचे ले आता है वह कारण है। इसको परिवर्तित कर निवारण, समस्याओं का समाधान सदा धारण करना चाहिए। क्योंकि आप मुक्तिदाता है, इसलिए पहले स्वयं को कारण से मुक्त करेंगे, फिर दूसरों को मुक्ति दिला सकेंगे। दो देहाभिमान से देही अभिमानी बनने की शिक्षा। बाप दादा ने देखा कि पुराने संस्कार नेचर के रूप में काम करते हैं। जब तक देहाभिमान की नेचर है, तब तक समय आने पर वह देहभान के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। इसलिए शक्ति स्वरूप बनकर देही अभिमानी बनना आवश्यक है। अंशमात्र भी पुराना देह भान का संस्कार नहीं रहना चाहिए। 3 बेहद की वैराग्य वृत्ति की शिक्षा। इस मुरली में विशेष बल बेहद की वैराग्य वृत्ति पर दिया गया है। एक तरफ सेवा का उमंग उत्साह और दूसरी तरफ बेहद का वैराग्य, इन दोनों का संतुलन रखना चाहिए। बेहद का वैराग्य सदाकाल चलता है, जबकि साधारण वैराग्य समय पर होता है। साधन और साधना का बैलेंस रखना चाहिए। 4 अनुभव द्वारा शिक्षा की शिक्षा। बाप दादा कहते हैं कि सिर्फ सुनाने से नहीं, बल्कि चेहरे और चलन से अनुभव होना चाहिए। जैसे विज्ञान के साधन गर्मी और सर्दी का अनुभव कराते हैं, वैसे ही आपके मस्तक से शांति, शक्ति और खुशी का अनुभव होना चाहिए। अनुभव जीवन भर तक भूलता नहीं है। 5 स्वयं जांचने की शिक्षा। बाप दादा बार बार इशारा दे रहे हैं कि स्वयं को चेक करो, बार बार चेक करो और परिवर्तन करो। किसी भी स्वरूप में अंशमात्र भी पुराना देह भान का संस्कार तो नहीं रहा। यह निरंतर जांचना चाहिए। 6 समय को नजदीक लाने की शिक्षा। बाप दादा कहते हैं कि समय को टीचर नहीं बनाओ। समय पर ठीक हो जाने वाले नहीं, बल्कि समय को नजदीक लाने वाले बनो। अंतिम काल में बहुत काल जमा करने के लिए अभी से बहुत काल का अटेंशन देना आवश्यक है। 7 डबल मालिक की शिक्षा। प्रत्येक बच्चा 2 मालिक है, एक तो बाप के सर्व खजानों का मालिक और दूसरा स्वराज्य का मालिक। बालक भी है और मालिक भी है। यह दोनों अनुभव एक साथ रहने चाहिए। 8 शिक्षकों के लिए विशेष शिक्षा। शिक्षकों का होमवर्क है कि वे अपने द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करें। कोई भी उन्हें देखे तो बाप को देखे, उन्हें नहीं। यह 6 से 7 मास का होमवर्क है कि आप न दिखाई दे, बाप दिखाई दे। इस मुरली के प्रमुख विषय है शब्द परिवर्तन, कारण शब्द को निवारण में बदलना, देहाभिमान से देही अभिमानी बनना, बेहद की वैराग्य वृत्ति का विकास करना, सेवा के मार्ग, सेवा में उमंग उत्साह, साधन और साधना का संतुलन, अनुभव द्वारा शिक्षा देना, मुक्तिदाता बनने का मार्ग, स्वयं को पहले मुक्त करना, फिर दूसरों को मुक्ति दिलाना, समस्याओं का कारण निवारण करना। विशेष बात, यह मुरली शास्त्रीय उद्धरणों के बजाय जीवन में प्रयोग करने योग्य व्यावहारिक शिक्षाओं पर अधिक बल देती है, जैसे अपने चेहरे और चालन से अनुभव कराना कि यह मुक्तिदाता के बच्चे हैं। इस अव्यक्त मुरली का सार 2 प्रमुख बिंदुओं में। एक कारण शब्द को निवारण में बदलना, मुक्तिदाता की पहचान। इस मुरली का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण सार यह है कि कारण शब्द को निवारण में बदलना चाहिए। बाप दादा कहते हैं कि जो शब्द बार बार हमें नीचे ले आता है, वह कारण है, इसलिए नहीं हो पाया, यह कारण था। यह शब्द आधा कल्प से चला आ रहा है, लेकिन अब निवारण करने का समय है। चूंकि आप सभी मुक्तिदाता है, इसलिए पहले स्वयं को इस कारण शब्द से मुक्त करेंगे, तब ही दूसरों को मुक्ति दिला सकेंगे। यह इस वर्ष का होमवर्क है कि आज से एक शब्द बदलो, कारण की जगह निवारण सदा धारण करो, क्योंकि आपकी सेवा विश्व की आत्माओं की समस्याओं का कारण निवारण करना है। निवारण करते ही उन्हें निर्वाण धाम में ले जाना है। 2 देहाभिमान से देही अभिमानी बनना और बेहद का वैराग्य। इस मुरली का दूसरा महत्वपूर्ण सार यह है
कि देहाभिमान से देही अभिमानी बनना चाहिए। बाप दादा ने देखा कि पुराने संस्कार नेचर के रूप में काम करते रहते हैं। जैसे देहाभिमान की नेचर नेचुरल हो गई है, वैसे देही अभिमानी की नेचर नेचुरल नहीं हुई। बीज को भस्म नहीं किया है, इसलिए समय आने पर देहभान के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। इसके लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति चाहिए, एक तरफ सेवा का उमंग उत्साह और दूसरी तरफ बेहद का वैराग्य। ये दोनों संतुलित रहने चाहिए, तभी साधन और साधना का बैलेंस रहेगा। बेहद का वैराग्य सदाकाल चलता है और यही समय को नंबर 1 बनाता है। ओम शांति।